हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम मनी जाते अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में पूरा सिलेबस से लेकर के फिजिकल से लेकर के और उसमें कितना आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना आपका चेस्ट आपको कितना फुलाने पर होना चाहिए, तो A to Z मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज का सबसे बेस्ट तरीका हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेटजी, एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, आपकी रनिंग भी और आपका जो हाइट है, आपकी जो मेडिकल फिजिकल है, उससे लेकर के कितने मार्क्स का आएगा, उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सब चीज़ का मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों के आज से रोज़ एक वीडियो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और आपकी जो जीके जीएस की वीडियो आएगी। अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार बिल्कुल आप तैयारी करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज का आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहले हम लोगों को क्या क्या पेपर में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जनरल हिंदी और इंग्लिश, मतलब अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा और इन दोनों में या तो आप हिंदी अच्छे से कर सकते थे, हिंदी कर सकते हैं, और इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं। दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। रीजनिंग जो है वो भी आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, यानी 25 नंबर का होगा। मैथ जो है 25 यानी 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का रहेगा। और जीके जीएस भी 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क का होगा। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन और 100 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जीके तो आप जानते हैं जनरल नॉलेज होगा। जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, लेटेस्ट जो भी आपका करंट अफेयर्स में वो पूछा जाएगा। तो ये आपको समझ पा रहे हैं। और उसके बाद अब सबसे पहले निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कहने का तात्पर्य है अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर लेते हैं, क्या करते हैं गलत, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी नंबर। इसका मतलब समझिए, जो लोग नए हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे, मतलब गलत अगर कर दे तो आपको 25 पैसा मतलब कट जाएगा। अब इसका मतलब प्रोसेस समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि 5 क्वेश्चन किया, कितना 5 क्वेश्चन आपने किया है, तो इस हिसाब से 5 क्वेश्चन किया और 4 गलत कर दिया, क्या हो गया, 4 गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 5 क्वेश्चन आपने किया और 4 गलत कर दिया, तो आपको एक सही हुआ, 4 गलत हुआ। तो इस तरह से 4 नंबर तो आपके कट ही गए। ठीक है, वो तो 4 का जो गलत है वो तो उसका नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जो आप एक क्वेश्चन सही किए थे उसमें से भी, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन गलत किया है, तो 4 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन का 25 पैसा, तो 4 क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा। यानी एक क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आपने किया और 4 गलत किया, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, तो आप कहेंगे 0 नंबर मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं, इसको ज़्यादा नहीं समझने की जरूरत है। आप 4 क्वेश्चन करेंगे और चारों गलत हो गया तो आपको सीधा 4 नंबर तो आपको वैसे भी जाने वाले हैं, क्योंकि भाई गलत हो गया तो 4 नंबर। लेकिन आपको जो सही किए रहेंगे उसमें से भी 1 नंबर कट जाएगा। यानी एक क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका मतलब कि एक का तो नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन एक का जो नंबर मिलेगा उसमें से भी 25 पैसा कट जाएगा। ये आपका प्रोसेस हो गया। चलते हैं आगे, चलते हैं और भी तरीका देख लेते हैं। और आपका जो ये टोटल है वो 90 मिनट का, कितने का है, 90 मिनट का। 90 मिनट का आप समझ पा रहे हैं। 90 मिनट का मतलब हो जाएगा 90 मिनट से तो 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। और ये आपको पूरा क्वेश्चन आपको करना होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग हिंदी में, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, मैथ में कौन सी टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस में कौन सी टॉपिक पढ़ना है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे चार्ट भी दिख रहा होगा। और आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी में पहले हम पढ़ेंगे संधि और विच्छेद, दूसरा जो होगा उपसर्ग, तीसरा होगा प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, संधि और विच्छेद, दूसरा होगा उपसर्ग, तीसरा होगा प्रत्यय, चौथा होगा पर्यायवाची शब्द, पांचवा होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, छठा होगा समासिक पदों की रचना यानी समास विग्रह,
सातवां होगा विलोम शब्द, आठवां होगा शब्द युग, और यहाँ पे नौवां होगा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, 10वां होगा शब्द युग्म अनेक, और 11वां होगा अनेकार्थ शब्द, 12वां होगा आपका वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और व्यक्तिगत यानी वाक्यगत अशुद्धि का कारण। ठीक है। अब 13वां होगा वाच्य यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। 14वां होगा क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्णकालिक क्रियाएं। ये सब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है सब टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आप चाहे जहाँ से भी तैयारी करिएगा, लेकिन एक बार मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। ये आपको 100% मैं बताता हूँ कि जितना भी आप तैयारी किए रहेंगे उसमें आपको 95% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। 15वां होगा शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्द अशुद्धि का कारण। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में क्या क्या आएगा, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थिक हिंदी शब्द आएगा। ये था आपका 15 तक, यहाँ तक था जो वो आपका हिंदी में था। लेकिन अब अंग्रेजी में क्या क्या आएगा, सरल, क्योंकि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ऑप्शनल होगा तो हम दोनों का बता देते हैं कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो आपको अंग्रेजी भी करेंगे। तो यहाँ पे होगा सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी के रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। और अगला है कि कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान होगा, अंग्रेजी में ये पेपर आएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आपको यहाँ पे जीके और जीएस की बातें बता देते हैं कि जीके जीएस में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जीके जीएस में भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, खेल और खेल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के बारे में, यानी भारतीय संविधान जो है उसको पढ़ेंगे। चौथा आ जाएगा संस्कृत, भूगोल, इतिहास, यानी छठा तक हो जाएगा। चौथा संस्कृत, पांचवा भूगोल, इतिहास, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान। सबके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सबके बारे में हम टॉपिक देंगे, सबके बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें। सर यहाँ पे संस्कृति क्या होती है, संस्कृति मतलब लोक नृत्य हो गया आपका, और किसी देश की कौन सी मतलब कौन से राज्य की कौन सी भाषा है, कौन सा क्या बोलते हैं डांस जिसे कहते हैं वो है। और आपका ये पूछ देगा कोई मतलब जैसे ये पार्क कहाँ है। भूगोल आप समझ रहे हैं, इतिहास समझ ही रहे हैं, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिकों ने क्या क्या अनुसंधान किया है, जैसे भामा हो गया या तेल कॉर्पोरेशन का भी एक कंपनी कहाँ पे है। तो ये सब इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और ये आप लोगों को पढ़ना है। चलते हैं आगे। मैथ्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। संख्या प्रणाली यानी जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, भिन्नात्मक संख्या, मौलिक अंकगणितीय संख्याएं, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, आपको यहाँ पे चार्ट भी दिख रहा होगा, संख्याओं के बीच का संबंध, प्रतिशत, समय और काम हमको पढ़ना है। औसत और ब्याज, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और अनुपात और अनुपात हो जाएगा। छूट, समय, दूरी, क्षेत्रमिति और अनुपात और समय, ये मैथ की पूरी टॉपिक है। तो आपको अगर पूरा मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सबको ये सिलेबस आपको पता हो जाएगा। हम आगे चलते हैं कि रीजनिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब रीजनिंग में देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। समस्थानिक, दृश्यात्मक, और दूसरा है समानताएं मतभेद, तीसरा है अंकगणितीय तर्क, और चौथा है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, पाँचवा है स्थानिक उन्मुखीकरण, और छठा है जो है वो आपको कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है। सातवां है दृश्य स्मृति, नौवां है भेदभाव, और 10वां है अवलोकन, 10वां के बाद 11वां है आपको रिश्ते की अवधारणा जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं। और आपका जो 12वां या 13वां क्वेश्चन है वो आपका चित्रात्मक वर्गीकरण, मतलब आपको चित्र भी दिया रहेगा और उसको आपको मतलब उसमें से फिगर में से काउंट करके कि इसमें कौन सा सही है। यहाँ आपको पूरा फिगर दिख रहा होगा। हम चलते हैं आगे भी टॉपिक देख लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपको 6 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला होगा कि आपको मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, यानी CBE देना होगा, यानी आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन होंगे। दूसरा हो जाएगा PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तीसरा होगा PST जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा DMA का मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मतलब इतना चीज़ों के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे रेस के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल OBC मेल फीमेल का हम लोग हाइट देखेंगे।
जो हाइट है जनरल ओबीसी और एससी का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 157, यानी लड़कों का जो हाइट होगी वो 170 होगी और फीमेल यानी जो लड़कियों की हाइट होगी वो 157 होगी। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ट्रिब्यूट्स वालों का 162.5 और 150 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो सीना होता है वो फुलाने में चेस्ट कितना आ जाएगा। यहाँ पे चेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, सेम कंडीशन अगर यहाँ पे देखें तो चेस्ट में जनरल ओबीसी एससी का हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे चेस्ट में हम लोग 80 कितना देखेंगे, 80 पर 5 होना चाहिए, यानी फुलाव 80 पर होना चाहिए। लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन शेड्यूल ट्रिब्यूट्स वालों को जो सीना फुलाने के लिए यानी चेस्ट फुलाने के लिए होगा वो आपका हो जाएगा 76 पे 5 रहेगा। और इन लोगों का भी मेल के लिए कोई कंफर्म नहीं है, मतलब मेल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आज पूरा आप लोगों को एसएससी जीडी का पेपर ही कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं कि सिलेबस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हूं। और मैं आप लोगों को प्रीवियस पहले लास्ट ईयर का जो पेपर आया था मैं उसको कराऊंगा कि उस पेपर में आया कैसे था, क्वेश्चन कैसे थे, उस चीज़ को कराने के बाद हम आपको पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।